एक फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हो क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इनका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मकता को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। यस। तो ये क्या कहते हैं, जैसे हमारी आदत होती है, जहाँ चार यार मिले, क्या किया, किसी को जो एक बंदा वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसकी हमने चुगलियां करनी शुरू कर दी। तो जितनी बुरी बातें हम किसी और के लिए करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि उसकी जो बुरी बातें हैं, उस जो हमें पसंद नहीं है, हम उसकी बातें बार बार कर करके, बार बार उसे याद कर करके अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि अपने विचारों के लिए और भी ज्यादा हमें अवेयर होना है। कई बार क्या होता है, हमें पसंद नहीं होती हैं कई चीजें, कि भाई कोई चीज ऐसी है कि भाई हमारे लिए अनचाही चीजें हैं, या हम चाहते नहीं कि हमारी दुनिया में वो आए, लेकिन उन्हें नफरत की भावना अगर हमने दे दी, या फिर बार बार उसके बारे में बुरा भी महसूस कर लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा महसूस करने से ही कोई चीज हमारी लाइफ में आ रही है। अगर किसी को याद करके किसी बुरी चीज को, किसी बुरी घटना को, या किसी ऐसी चीज को कि भाई जो हम चाहते ही नहीं कि हमारी लाइफ में आए, अगर उसका ख्याल भी हमारे मन में आ रहा है और हम बार बार उसको अपनी नफरत दिए जा रहे हैं, या उससे हम घृणा कर रहे हैं, तो क्योंकि फीलिंग तो गई ना हमारी उसके पास भी, चाहे वो अच्छी फीलिंग दी चाहे बुरी फीलिंग दी, किसी को भी कैसी भी फीलिंग देना, इसका मतलब हमारे जीवन में वो चीज अट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्या कहते हैं, अपनी भावनाओं के लिए हमें इतना ज्यादा अवेयर हो जाना है कि हमारे दिमाग में हम सिर्फ वही बातें सोचें, अपनी फीलिंग्स में वही लेकर आए कि हमें इन सब चीजों से प्रेम है। और जितना हमने इन सब चीजों को ध्यान दिया, उतनी ही ज्यादा वो चीजों हमारी हमारी लाइफ में हम उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को, जैसे बच्चे की आस है कि भाई बच्चा नहीं है, लेकिन वो किसी और को देख के कि इसका बच्चा कितना शैतान है, या इस मदर को बच्चे का ध्यान नहीं रखना आता, ये कैसी माँ है, इसको बच्चे पालने की अकल नहीं है, या फिर बच्चे को ही अजीब सी नजर से देख लिया कि कैसे गंदे कपड़े इसने पहने हैं, ये बच्चा नहाया धोया क्यों नहीं है। तो बच्चा चाहिए, लेकिन हम फीलिंग कैसी दे रहे हैं, बुरी भावना हमारे मन में आ रही है, तो इसका मतलब हम उस अच्छे होने वाले काम को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। सपोज किसी की खुद की जो लाइफ है, जैसे भाई एक मैरिटल रिलेशनशिप जो है वो इस समय खुश नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा खुशहाल नहीं है। तो जैसे ही हमें कोई कपल ऐसा दिखता है जो कि बहुत ज्यादा प्रेम में आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, या एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं, और क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ में अभी वो कमी है, तो हम क्या करते हैं, हाँ ये देखो कैसा दिखावा कर रहे हैं, ये तो सारी दुनिया के सामने ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, ये कोई अच्छी आदतें हैं, ये कोई ऐसे दिखावा करने वाली चीज है, अपने घर में जाकर बैठो ना अगर ऐसा करना है तो ये क्या हुआ, वो हमारे लिए एक सिंबल बनकर आया था लाइफ में कि आप भी ऐसे रह सकते हो। लेकिन जैसे ही हमने उसको ऑपोजिट रिएक्शंस दिए, जैसे ही हमारे मन में अजीब सी फीलिंग उसको देख कर आई, क्योंकि हमारी लाइफ में प्रेम की कमी है, इसलिए हम किसी और को भी नहीं देख पाते, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है एक्चुअली। तो जैसे ही ये फीलिंग आई, तो हमने क्या किया, वो प्यार के पल जो हमारी लाइफ में आने वाले थे, सिंबलाइज कर रहे थे कि हाँ देखो ये ऐसे होता है, तो हमने क्या किया, उस पल को, उस फीलिंग को अपनी लाइफ से दूर कर दिया। तो हमें क्या करना है, जब हमारी जो हम लाइफ में चाहते हैं, सपोज हमें किसी की अच्छी कार दिखी और हमें भी चाहिए थी, तो उसे देखकर रोमांचित हो। बच्चा चाहिए, बच्चे को देखकर रोमांचित हो। लाइफ में प्रेम चाहिए तो लव कपल्स को देखकर अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट फील करें।
कि हाँ, हमें भी ऐसे ही रहना है। तो अगर एक्साइटमेंट है, रोमांच फील हो रहा है, उसको देख के और गुड फीलिंग आ रही है, इसका मतलब वही सारे सीन हमारी भी लाइफ में होने वाले हैं बस अभी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उन्हें प्रेम दिया है, अपनी गुड फीलिंग दी है, इसका मतलब अगला पल मेरा है, ऐसी फीलिंग में जाने का, ये मेरी लाइफ में आने वाला है। ये हमारा गरिमा ये पूरा हो गया था ना यहाँ तक? नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हुँ। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं, तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। हाँ, तो भई किस चीज़ को प्रेम दिया है सिर्फ़ वही आकर्षित होगी। अब देखिए इसको मतलब कि इमेजिन करने के लिए जो पिक्चर दी हुई है ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि भई आईना देख लो, आपको लाइफ़ का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा कि भई ये जो ज़िंदगी है ना, ये पूरा आईना है। इसमें सिर्फ़ वही दिखेगा जो इसके सामने इंसान खड़ा है। ऐसा नहीं है कि भई आईने के सामने खड़ी तो हेमा मालिनी और उसके अंदर दिख रही हो रेखा हो या फिर माधुरी दीक्षित दिख जाए, नहीं। हेमा मालिनी खड़ी है तो वही नज़र आएगी। तो ये लाइफ़ जो है ये पूरा आईना वैसा का वैसा दिखा रही है जैसा कि हमने सामने इंसान उसके खड़ा किया हुआ है। कि भई जो भी इंसान इस आईने के सामने, इस मिरर के सामने खड़ा हुआ है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं? वो इस समय कैसी एनर्जी को है, वो एनर्जी को अपना शरीर से मतलब होता है ना कि रिलीज़ कर रहा है। जैसी तरंगें हमारी बॉडी से रिलीज़ हो रही हैं, जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर है, ये ज़िंदगी हमें उसी का ही आईना दिखाती है। कि भई अभी मैं अगर शीशे के सामने खड़ी हूँ कि भई अगर सपोज़ मैं बिना नहाए धोए शीशे के सामने खड़ी हो गई, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मेरी शक्ल ऐसी नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। लेकिन मैं बिना नहाए धोए खड़ी हूँ, मैं फ्रेश नहीं हुई, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो इज़ इट पॉसिबल कि शीशे में वो कहे कि नहीं तू तो अच्छी है ना, देख अच्छा ही दिख रहा है। नहीं, अगर वो मेरा उस समय जो भेष है वो मैंने नहीं अगर ढंग से तैयार किया हुआ, तो उसके अंदर भी वो मैसी लुक ही नज़र आएगा। उसके अंदर वो सुंदर कब लगेगी लड़की आईने में खड़ी हुई, जब वो ढंग के कपड़े उसने पहने होंगे, वो नहा धोकर फ्रेश हो गई होगी। उसने अपने जो भी उसको लगाना है, मेकअप करना है, बाल बनाने हैं, कुछ और बिंदी सजानी है, तो जितना ज़्यादा सजावट करती जाएगी, उतने ही ज़्यादा आईने में वो खड़ी हुई लड़की सुंदर नज़र आती रहेगी। यही सेम चीज़ हमारी बिल्कुल फीलिंग्स के साथ है। कि जितना अपनी फीलिंग्स को हमने सजाया है, सजाना कैसे है? उसे प्रेम देकर, कि अपने जीवन में चाहने वाली हर चीज़ को हमारी बहुत अच्छी हेल्थ हो सकती है। हम मतलब ऐसा नहीं है कि भई चाहना सिर्फ़ मटीरियलिस्टिक चीज़ों का ही होता है, कि हाँ, हमें बहुत बड़ा बंगलो चाहिए या हमें कार ही चाहिए या हमें ऑफ़िस ही शानदार चाहिए। वो कुछ और भी हो सकता है कि हो सकता है किसी का सपना हो कि उसे स्पिरिचुअलिज़्म में बहुत आगे जाना है कि भई ऐसा हो कि उसे बस दिन-रात और राम नाम ही जपना हो। या किसी का सपना हो सकता है कि उसका शरीर इतना सुंदर हो, इतना हेल्दी हो कि भई वो जीना चाहता है 100 साल के लिए। या कोई चाहता है कि उसके रिलेशंस इतने सुंदर हो कि वो हर समय प्यार में डूबा रहे कि भई बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं घर के या फिर अपने लाइफ पार्टनर हैं या फिर और भी जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो भी, कि भई हर समय किसी का सपना हो सकता है कि उसके आस-पास सिर्फ़ प्रेम भरे रिश्ते हों। तो मटेरियलिस्टिक की बातें सिर्फ़ ये इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि थोड़ा-सा कनेक्ट हम जल्दी कर पाते हैं। अदरवाइज़ इच्छा हमारी कोई भी हो सकती है। जैसे भी मैं चाहती हूँ कि भई मैं जो यहाँ पर बैठकर बोलती हूँ कि भई जो भी हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बातें करते हैं, मतलब मेरा ये सपना है कि हम सब लोगों को इसको फैलाव करें कि भई सबको पता हो। मैं चाहती हूँ सब लोग खुश रहें, सब लोग सुखी रहें। मतलब मेरा ये सपना है। तो सब अपनी-अपनी दुनिया में जाकर देखो कि क्या हमारे सपनों की दुनिया हमें कहती है, हम खुद को कहाँ बैठे हुए देखना चाहते हैं। तो ये जीवन तो आईना है
कि जितना हम इसे सजाएंगे, जो सामने खड़ा हुआ इंसान है, जितनी फीलिंग्स की ज्यादा डेकोरेशन हम करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी सुंदर जिंदगी होगी। तो ये क्या कहते हैं कि वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज्यादा देते हैं, उनके पास उतना ही ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत फेमस पोइट है जो कि ये कहते हैं, रेन मारिया रिल, कि जितना ज्यादा, कि भाई जिन लोगों को मालूम है ना कि हाँ, मेरे प्रेम देने से मेरे जीवन में हर चीज बहुत ज्यादा हो रही है, उन लोगों को ये रूल्स मालूम है, ये जो सीक्रेट्स हैं उन्हें मालूम है, तो इसलिए वो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि जितना ज्यादा देते रहोगे उतना ज्यादा मिलता रहेगा। सपोज किसी के पास पैसा ही है, अगर किसी ने मतलब कि कहीं से 3-4 करोड़ की पेमेंट आ गई किसी के पास और उसने उसको लेके लॉकर में डाल दिया, तो पैसा आया लॉकर में डाल दिया, पैसा आया लॉकर में डाल दिया, सपोज बोरे में ही भर के रख दिया, क्या होगा? वो पेपर के टुकड़े बन जाएंगे। वो पैसा पैसा कब होता है? जब वो सर्कुलेशन में आता है, कि भाई हमारे पास आया, हमने अपने से आगे किसी और को दिया, फैमिली में दिया, या फिर रिश्तेदारों में जिसको जरूरत थी उसको दिया, फिर या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं हमने उसको दिया, तब जाकर वो पैसा पैसा कहलाता है। बोरों में बंद है, लॉकर में बंद है, तो वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, सिर्फ रद्दी का ढेर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा हर चीज सर्कुलेट होती है, कि भाई आपके अंदर प्रेम है तो उसको सर्कुलेट करो, पैसा है उसे सर्कुलेट करो, आपके घर में खाना है उसे सर्कुलेट करो, कि भाई सबको अच्छा बनाकर खिलाओ, कोई गरीब मिल जाता है उसको भी बनाकर खिलाओ। तो जितना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, जितना ज्यादा देना शुरू करते हैं, उतनी ही ज्यादा वही चीजें हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो हमारा आगे चैप्टर आएगा मनी वाला, उसमें हम और ज्यादा डिटेल से बात करेंगे कि क्यों पैसा देना जरूरी है। क्योंकि देने से जो फीलिंग आती है, और उस समय सपोज मैं घर से बाहर निकली, मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट था और किसी को जरूरत थी, मैंने वो 100 का नोट उसे पकड़ा दिया, और उसने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी कि बेटा तू हमेशा खुश रहना, हमेशा तेरा आबाद रहे, घर आबाद रहे, तेरे बच्चे बने रहे, इस तरह की आशीष देते हैं लोग। उसने मुझे ब्लेसिंग की और मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई हाँ देखो, मैंने उसको सिर्फ 100 रुपए दिए थे और इसने मुझे ढेर सारी आशीष दे दी। तो क्या हुआ, एकदम से मैं फीलिंग जोन में एंटर कर गई कि हाँ, मुझे वो देकर अच्छा लगा। अब पता नहीं, वी नेवर नो कि वो जो ब्लेसिंग्स है मेरे लाइफ के किस पार्ट में मेरे साथ और ज्यादा डबल ट्रिपल होकर आ रही हैं। तो ये सारा मामला यही है कि जितना ज्यादा हम देते हैं, उतना ही ज्यादा हमें मिलता जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी ऊपर वाला रहता है थोड़ा सा। ये मैंने पढ़ लिया था। अब बस ये एक का नियम, बस आप जैसे, हमारी क्या आदत है, हम दूसरों को देखते रहते हैं कि उसने क्या किया, उसने क्या कहा, वो कैसा बैठा, उसने कैसे कपड़े पहने, उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे। ये क्या कहते हैं, सिर्फ एक का नियम चलता है, कि ये समझ लो कि धरती पर सिर्फ आप हो। आप कितना प्रेम कर रहे हो, आप कितना दे रहे हो, सिर्फ इसके ऊपर सारी दुनिया टिकी है। कोई और क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना गुस्सा कर रहा है, कितनी नफरत में है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, लेकिन आप क्या कर रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ से पढ़ते हैं आकर्षण के नियम। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ के संदर्भ में। संदर्भ में कारगर होता है। जहां तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए ये व्यक्ति भी आप ही हैं, वह व्यक्ति भी आप ही हैं, संसार का हर व्यक्ति आप ही हैं। क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल
आप इसे खुद को ही दे रहे हैं। किसी दूसरे के किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप उसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उसे उससे दूर मुड़ जाएं, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। यस। तो अब जैसे हम अभी यही बात कर रहे थे कि भाई अगर हम ये सोचें, सपोज हमें कोई इंसान पसंद नहीं है या हम नहीं चाहते कि वो तरक्की करे, और हम उसके बारे में ये सोच ले कि मैं उसे नेगेटिव फीलिंग दे दूं, या मैं उसके किसी काम को नजर लगा दूं, या फिर मैं उसे कुछ ऐसा बोल दूं कि उसका काम खराब हो जाए। बैठे बैठे अगर यही उधेड़ बुन चल रहे हैं या किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान से, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके पास उसकी कोई भी फीलिंग नहीं जाएगी कि भाई हमने उसके काम के लिए बुरा सोचा तो उसका नुकसान नहीं होगा, हमने उसकी बुराई की या उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए बुराई की, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, वो बदसूरत हो जाएगा, या फिर जो अभी सुंदर घर में रहता है उसका जो घर है वो नहीं रहेगा, या फिर कुछ हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। बल्कि जो फीलिंग हम बैठकर इस समय किसी और के लिए दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, अगर कुछ भी आकर्षित करना है तो जब भी किसी के पास बैठे तो ऐसी बातें करें ना कि अरे हाँ वो मेरे फलाना दोस्त है, बड़ी अच्छी उसकी प्रमोशन हो गई, अब देखो पहले उसकी जो सैलरी थी 1 लाख थी और एकदम से बैठे बिठाए देखो अब कितना अच्छा है कि उसकी 1.5 लाख सैलरी हो गई, अब वो और ज्यादा अच्छे हमारे साथ ट्रिप पर घूमने चलेगा, या तो और मजे आएंगे और अच्छे से हम पार्टी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से खर्च कर पाएगा। पहले उसके पास थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, लेकिन अब उसके पास से वो दिक्कत नहीं है, अब तो बड़े मज़े हैं भई, खूब घूमेंगे, खूब मज़े करेंगे, आपस में मिलेंगे-जुलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, भई किसी और की सक्सेस हुई, उसकी प्रमोशन हुई, लेकिन खुशी हमने अपनी लाइफ में उसके बारे में बात की, तो हमने क्या किया, वैसी ही प्रमोशन को, वैसे ही मोमेंट को, वैसे ही सक्सेस को अपनी लाइफ में आकर्षित किया। लेकिन अब जैसे ऑफिस में 2 काम करें कि भई एक की प्रमोशन हो गई, दूसरे की नहीं हुई, और बैठकर उसने ये बॉस तो बिल्कुल ही बेकार है, उसको काम करने की अक्ल नहीं है, अब ये देखो इसकी प्रमोशन कर डाली है, इसको कोई काम करना आता है, इससे अच्छे प्रोजेक्ट तो मैं ही बना लेता हूँ, मेरा काम देखो कितना अच्छा है। तो ये क्या हो रहा है? ये दूसरे के काम को एक बैड फीलिंग हम दे रहे हैं। तो जब भी ये अब जो पैराग्राफ है क्या कहता है कि जब भी हम बैठकर दूसरे की बुराई करते हैं तो उसे अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे के काम के लिए अगर प्रेम दे रहे हैं तो उससे भी हम अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो अपना चुनाव खुद करें कि लाइफ में अच्छी चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे एहसास को, ऐसी फीलिंग को जो नहीं चाहते हैं। तो खुद अपनी लाइफ के लिए चुनाव करना सीखें और सिर्फ सबसे प्रेम भरी बातें करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रेम भरी बातें हम किसी के लिए करेंगे उतना ही वो हमारी लाइफ की ओर अट्रैक्ट होंगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना ना रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने, यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से वे भी आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे अपने आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। तो अब वास इन्होंने ये क्या रूल बता रहे हैं कि भाई अब क्या कहते हैं कि जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं, उनके बारे में कोई भावना नहीं रखनी। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कोई एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं करना है कि उसके अंदर घुस जाओ और फिर उसके बारे में कुछ बैड फीलिंग लेकर आओ। ये क्या कहते हैं, जैसे ही पता चल जाए कि दूर ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते,
तो वहां से अपना रास्ता बदल लो। ये नहीं है कि भाई हाँ, हमें सामने दिख रहा है कि रोड के ऊपर बहुत भारी पेड़ बना हुआ है कि भाई हाँ, मैं तो इसके ऊपर से टाप कर ही जाऊंगी, मैं देखती हूँ मेरा रास्ता कौन रोक कर दिखाता है। नहीं, समझदारी इसमें है कि जब दिख रहा है, आंखें खुली हैं कि सड़क के ऊपर आके एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, तो आपके क्या करना है, एक पैरेलल वे बना हुआ है, आप वहां से अपना रास्ता चुन लें। वो जो सामने जो ऐसी चीज दिख रही है जो कि जीवन में नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जो मेहनत मैं उस उबड़ खाबड़ रोड के ऊपर जाकर करूंगी, फिर पेड़ को टाप कर उधर की साइड जाऊंगी, हो सकता है इतने में मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाए। भाई जो मुझे एक अच्छे काम में लगानी चाहिए थी, मैं जा रही थी एक तरफ सक्सेस अचीव करने के लिए, लेकिन वो सारी मैंने एनर्जी किस में लगा दी, उस सड़क पर गिरे हुए पेड़ को टाप कर उस तरफ जाने में, और आगे मुझे ये भी नहीं मालूम कि रास्ता मुझे साफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है उसके आगे रास्ता और भी ज्यादा खराब हो। तो ये क्या कहते हैं कि समझदारी इसी में ही है, जब भी कुछ ऐसा दिखे कि सामने कुछ अनचाहा दिख रहा है, तो वहां से मुड़ जाएं। अब जैसे कई बार होते हैं कि भाई कई लोग ऐसे मिलते हैं जब हमें पता है कि भाई उससे मिलके हमें नहीं अच्छा लगेगा, तो सिर्फ एक स्टेप लेना होता है कि भाई जब भी मिलते हैं वो तो बहुत ही बुरी बुरी बातें करता है, बुरी उसको तो सिर्फ बुराइयां करनी आती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को उस स्थिति से बाहर करें। कैसे? कि भाई अपने आप को वहां से मोड़ लें कि भाई हाँ भाई, मुझे नहीं मिलना है, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है भाई, अपनी लाइफ में किसी भी तरह से ले सकते हैं, जहां पर ये होने लगे कि भाई वहां पर आज कुछ बेकार होने वाला है, या मीटिंग सक्सेस नहीं हो रही है, या फिर वो जो बंदा आ रहा है वो ऐसा नहीं है जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ काम करूं, तो अपना रास्ता बदल लें। इतने में ही समझदारी है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी अनचाही चीजों को ठीक करने में लगा देते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं हो पाता। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वह हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है, और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन उन्होंने देखो एग्जाम्पल भी दे दिए कि भाई सपोज हम लोग रोड पर निकले हुए हैं और हम कहते हैं ओहो बहुत ही भयंकर जाम है। हो सकता है आगे सिर्फ वो 4 गाड़ियां, कि भाई एक गाड़ी जो है वो आगे खराब थी और हमें यहाँ से लग रहा है ऐसा। तो जैसे ही हमने बोला कि बड़ा भयंकर ट्रैफिक है, तो वो जो चीजें हैं वो अभी सोल्व होने पर ही थी, जैसे ही लेकिन मैंने बोला, मैंने क्या किया, वो भयंकर ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर लिया। तो कुछ भी ऐसा लगे कि भाई हाँ, ये जो चीजें हैं कि भाई हम बोल देते हैं कि भगवान हमें बीमारी से बचा के रखना, भगवान मेरे पैरों में दर्द मत करना, मैंने सुना है घुटनों में दर्द हो जाता है 40 के बाद, मेरे घुटने मत खराब कर देना, भगवान मेरी ना आंखों की रोशनी बिल्कुल, मेरा आई व्यू जो है, मेरा विजन जो है बिल्कुल क्लियर रखना। मैंने हमेशा सुना है, मेरे दोस्तों को भी ना 42-45 के बाद चश्मे लग गए थे। तो ये नहीं करना है, सिर्फ जो मिली हुई है उसके लिए अच्छी बातें अगर हम करते हैं, अच्छा सोचते हैं भाई, सारे एग्जाम्पल दे दे कि भाई ड्राइवर पागल है या फिर उसको अकल नहीं है, देखो मुझे 10 मिनट से फोन होल्ड करवा के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई फोन होल्ड करवा के किसी ने रखा है और मैंने फोन के लिए बोला तो मुझे वही रिजल्ट मिलेंगे। वो रिजल्ट कहीं पर भी मिल सकते हैं, सिर्फ कनेक्शन बनाने वाली बात है कि अगर अभी एक बैड फीलिंग आई थी तो उसका रिजल्ट आगे आने वाली मीटिंग पर पड़ रहा है, या फिर घर पर गए थे तो वो खाने में सब्जी में नमक बहुत तेज डला हुआ था, या फिर गाड़ी जैसे ही निकाली ऑफिस से तो टायर पंचर हो गया। रिजल्ट कहीं पर भी मिल सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई बोला फोन के लिए बुरा था तो गाड़ी कैसे खराब हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं, हर चीज को आराम से कि भाई हाँ, ये बिल्कुल सही है, कि भाई घर से निकले तो यही सोच कर निकले ना, गुड फीलिंग में, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा रास्ता मिलने वाला है, बड़ा अच्छा अपना ऑफिस जाएंगे, मस्त काम करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया डील साइन करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ये भी तो तरीका हो सकता है। और हम क्या करते हैं, ओहो देर ना हो जाए भाई, फटाफट चलो, नहीं तो रास्ते में जो है ना ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ये तो बिल्कुल पीक आवर्स वाला टाइम हो जाएगा, फिर फंस जाएंगे ट्रैफिक में, 1 घंटे वाला रास्ता 2 घंटे में हम जा पाएंगे। तो क्या किया, हर उस नेगेटिव परिस्थिति को, उस नेगेटिव सिचुएशन को हमने अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। तो इन्होंने ये सारे एग्जाम्पल दे दिए कि व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक।
जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। वे जैसी हैं अच्छी हैं, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान तो तोशगु धर्मस्थल में मैं लिखी। पढ़ देती हूँ इसको। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान के तोशोगु धर्मस्थल में लिखी सूक्ति। ये 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, देखो, जो कि गांधी जी ने बोली थी कि भाई हमें सिर्फ ये ध्यान रहता है कि हाँ, गांधी जी के 3 बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जबकि ये 17वीं शताब्दी की बात है, जो कि जापान के एक स्पिरिचुअल, जो वहाँ का जो मंदिर है, वहां पर ये चीज लिखी हुई है। और हमें सिर्फ वो गांधी जी से हम रिलेट करते हैं, जबकि ये इतनी पुरानी सेइंग है। तो ये किस लिए बोल रहे हैं कि भाई सामने कुछ बुरा दिख रहा है तो कोई नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती उसको देखो। अगर कोई बुरी बातें कर रहा है तो वहां से हट जाओ, उसको मत सुनो। कोई अगर किसी की दूसरे की बैठकर बुराइयां कर रहा है तो किसी ने आपको पकड़ के नहीं बिठाया है कि नहीं तू यहीं पर बैठ, तेरे को तो सुनना पड़ेगा। और अगर सुनते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि भाई आप इसी धारा प्रवाह में बह जाओ कि भाई दूसरा बुराई कर रहा था इसलिए हमारे भी मुंह से निकल गया। नहीं, अपने आप को वहां से हटाना है। ये फिर से बोल रहे हैं कि जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो वहां से दूर मुड़ जाए और उनके बारे में कोई भावना नहीं रखें कि भाई मुड़ तो गए हो, लेकिन वहां से कोई थॉट भी लेकर नहीं रखना कि हाँ वो तो है ही बुरा, उसकी तो आदत ही ऐसी है। अगर ये भी विचार आ गया तो बिना बोले भी आपने समझो कि बोल ही दिया है। तो ये बहुत पुरानी सेइंग है जिसको कि हम सिर्फ बंदर के नाम से पहचानते हैं कि भाई गांधी जी के 3 बंदर। तो अगर बंदर बनने में ही भलाई है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, बस जितने जल्दी ये बात हम सब सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी लाइफ हम सबकी सुखी हो जाएगी। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखें तो हाँ कहें। जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें। जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद लें तो हाँ कहें। जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहें। जब भी किसी प्रिय चीज को छुएं तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर जगह हर चीज संभव है, बेशर्त आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कोई अभाव नहीं है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वह सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ में झांक कर देखना है कि हमारे को कहाँ कमी लगती है। अगर हेल्थ में कोई इश्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रेम की अच्छी फीलिंग नहीं रखी, या फिर किसी को देख कर कि भाई किसी के कोई हाथ में दर्द है या किसी के पाँव में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको शायद देखकर कभी मजाक उड़ा दिया हो। लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर कोई कमी है कि हाँ हमारे पास फलाना चीज नहीं है, ये ऐशो आराम नहीं है, उसके घर में होम थिएटर है, हमारे घर में होम थिएटर नहीं है, या फिर इस तरह के, और धन में अगर कमी दिखती है या फिर खुशी का, तो जो ये सृष्टि है यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ अगर हमें अपने जीवन में किसी चीज की कमी नजर आती है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस लाइफ के पार्ट में हमने शायद प्रेम नहीं दिया था, कि भाई रिश्ते अच्छे नहीं है तो शायद हमने अपने रिश्तों में प्रेम कम डाला है। धन की कमी है तो शायद में हमने धन के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखी। हमारी हेल्थ में कुछ इशू आ रहे हैं तो हो सकता है हमने ही अपने शरीर को कोस दिया होगा कभी, या किसी और को देखकर हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। तो कमी कहीं पर भी नहीं है संसार में, कमी सिर्फ हमारे प्रेम की ही रही होगी, जिसका कि ये रिजल्ट है कि अनचाही चीज हमारे जीवन में आज हमारे साथ चल रही है। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यह कहानी
कह रहे हैं, लेकिन जान ले ये कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि किसी दूसरे से कमतर है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप किसी मायने में सीमित हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता है तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद की सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। साकार मतलब कि सच नहीं हो सकती। तो ये क्या कहते हैं कि भाई लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप में कोई ना कोई कमी निकाल कर आपको बताते रहते हैं कि अच्छा तू ये काम कर रहा है, हाँ कर तो रहा है, लेकिन इसके ना ये इफेक्ट हो सकते हैं, तू शायद तू मत कर इसको। या फिर कोई रिपोर्ट बनाई है कि भाई ये तेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, इसमें ये कमी है, इसमें ये पॉइंट्स वीक हैं, ये ना उसको पसंद नहीं आएंगे क्लाइंट को। या फिर आप किसी के लिए ड्रेस डिजाइन कर रहे हो, अरे अरे ये वाला रंग मत बनाओ, आजकल तो ना इसका फैशन नहीं है, सब लोग है ना मजाक उड़ाएंगे। तो ये क्या होता है, बहुत सारे आसपास इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो कि लेग पुलिंग करते हैं, जो कि इस तरह की हमारे अंदर कमियां निकाल निकाल कर हमें बताते हैं, हालांकि वो कमी नहीं है। लेकिन जब किसी ने बताना शुरू किया और अगर हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हो सकता है कि भाई तू ठीक कह रहा है, ये शायद जो मेरा काम है ना ये ठीक नहीं है, हाँ हो सकता है कि ये जो घर मैंने बनवाया है ना इसका जो आर्किटेक्चर है ये शायद खराब है। वो कहता है कि ये वाला क्यों पेंट करवाया, ये तो आजकल फैशन में ही नहीं है, व्हाइट कलर कौन करवाता है आजकल, ग्रे कलर करवाओ ना। तो होता क्या है, आपका मन तो था व्हाइट करवाने का क्योंकि आपको पसंद है कि व्हाइट कलर का घर हो, थोड़ा पीसफुल हमें फील हो, लेकिन उसने कह दिया तो चलो हाँ हो सकता है वो ठीक ही बोल रहा हो। नहीं, अगर कोई इस तरह की अगर बात कहे तो उसकी बात पर यकीन नहीं करना है। ये कहते हैं कि भाई अगर कोई आपकी लेग पुलिंग कर रही है, कोई टांग खिंचाई कर रहा है, आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों में ना बहके। आप अगर कुछ करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं ये मेरा काम बिल्कुल ठीक है और उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है, वो काम फीलिंग में आ रहा है कि हाँ ये पसंद आएगा ही आएगा। क्योंकि प्रेम की शक्ति ये कहती है कि भाई आप जितना अपने इस काम को प्रेम दे रहे हो तो ये 100% सक्सेस होगा। दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके प्रेम की शक्ति को नकार सके। तो बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि आपके काम को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कि आप उस काम से प्रेम करते हैं, कि आपको यकीन है कि ये हो ही जाएगा, या फिर वो घर जो आप बनवा रहे हैं आपको यकीन है कि इसमें आप हमेशा खुश रहोगे या बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सपना देखा था। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसमें प्रेम की शक्ति बहुत ज्यादा डाल रहे हो। अगर हमें ये फील होता है कि मेरे इस काम में बहुत ज्यादा प्रेम मुझे महसूस होता है, तो इसका मतलब वो जो सपना है वो 100% आपका होकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम की शक्ति बहुत ज्यादा है। आगे बढ़े। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपके पास वापस मिलता है। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इस आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है।
वास्तविक पहले संसार। हमने जितनी मर्जी फीलिंग दी है, हमारी दुनिया कब से शुरू होती है? बिल्कुल आज, अभी और इसी मोमेंट से। राइट नाउ यू आर क्रिएटिंग योर ड्रीम वर्ल्ड, राइट नाउ यू आर रिलीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव। तो ये क्या कहते हैं कि भाई आज से पहले अब भी हमें बैठकर लगेगा, हो मुझे ना उस दिन वो मिली थी, मैंने तो ना दूसरे के सामने बैठ के उसकी बहुत बुराइयां कर दी थी, क्या उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा? नहीं। अगर इसी समय मुझे ध्यान आ गया कि मैंने उस पल बैठ के किसी की बुराई की थी, या उसमें कोई कमी निकाली थी, या उसके घर को देख के, या उसके आपस के हस्बैंड वाइफ के प्रेम को देख के मैंने कुछ बुरा भला बोला था, लेकिन क्योंकि आज तो मुझे पता चल गया है ना कि हाँ वो गलत था, तो आज बैठकर मैं अपने उस मोमेंट को ठीक कर सकती हूँ। कैसे? अब उसमें उतना ही ज्यादा प्रेम का एहसास डालकर, क्योंकि मेरी दुनिया आज से बननी शुरू हुई है, अब जो मैं बैठकर सोच रही हूँ। तो पिछला जो कभी मोमेंट गया था जिसमें मुझे लगता है कि वहां कुछ ऐसा हो गया था जो ठीक नहीं था, तो ये अब क्या कहते हैं कि भाई आप अब से उसके अंदर प्रेम डालना शुरू कर दो, अब से उसके लिए अच्छा महसूस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब से मेरी वो लाइफ बिल्कुल शुरू हो रही है, अब जिंदगी ने बनानी शुरू कर दी है। तो पहले के लिए कि भाई जैसे इसमें जो हमारा फीलिंग चार्ट था उसमें इसीलिए गिल्ट का नाम लिखा हुआ था कि भाई हमारा गिल्ट जो आता है वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो अब ये पैराग्राफ हमें क्या क्लियर कर रहा है कि हमें पास्ट में भी जो चीजें हुई थी उसके लिए गिल्ट कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि ओहो मैंने तो ये गलती कर दी थी, इसका क्या रिजल्ट होगा। हम उसको काट सकते हैं आज अभी उसके अंदर अपनी अच्छी गुड फीलिंग्स डाल के। आज प्रेम का एहसास डाल दिया तो जो पीछे हमने कुछ भी किया था, किसी की बुराई की थी, किसी के लिए कुछ बुरा भला बोला था, तो वो आज अभी इसी मोमेंट सही हो सकता है, सिर्फ उससे क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो समझो इस यूनिवर्स ने, इस सुप्रीम पावर ने हमें उसके लिए माफ कर दिया। ये कहता है कि चलो कोई नहीं, जो हुआ वो ठीक था, अब आप आगे बढ़ो और प्रेम करो। तो अभी जो है ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो पीछे गया वो कुछ भी नहीं था। तो आज से शुरुआत कर देनी है और फिर लाइफ बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम चाहते हैं। वास्तविक संसार। शुरुआत में केवल संभावनाएं थी। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि इसके बारे में सोचते हैं। मार्टिन रीस, जन 1942। अंतरिक्ष भौतिक भौतिक विधि में आपको दिखाने वाले संसार को दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते पर ये हैं, वाली लाइन दोबारा पढ़ो। मैं आपको दिखने वाले। मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं कि ये जो भौतिक वेद हैं ये कहते हैं कि भाई मैं आपको दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना अर्थ के सिर्फ सरफेस के ऊपर रहते हैं। अब जैसे एक फुटबॉल अगर हम ले लेते हैं तो वो फुटबॉल जो सरफेस से हमें दिख रही है उसके अंदर जो हवा भरी है उसके अंदर का स्पेस हमें नहीं मालूम है। हमें नहीं पता इस सृष्टि में, इस नेचर में कितने अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। तो हम जो भी देख पाते हैं वो सिर्फ ऊपरी लेयर जो होती है ना, सबसे अपर लेयर है, हमें सिर्फ वो दिखती है। और जबकि ये जो पूरी कायनात है ये चमत्कारों से भरी पड़ी है। ये क्या कहती है कि भाई जो भी हुआ साहसिक कदम उठाओ, कुछ करना चाहते हो तो ये जीवन बिल्कुल ऐसे अनलिमिटेड अबेंडेंस जो है ना, अनलिमिटेड अबेंडेंस इन हेल्थ, इन लव, इन रिलेशनशिप, इन वेल्थ, हर चीज में, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन ड्रीम वर्ल्ड, सब जगह जो है वो अनलिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ उठकर हमें साहसिक कदम उठाने कि जो करना चाहते हैं उनके लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। हम किसी के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि कोई आएगा और हमें हाथ पकड़ कर उठाएगा। हो सकता है हम नीचे गिर गए और हम उठने की कोशिश करें, अगर हम बिल्कुल निढाल पड़े हैं तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन
थोड़ा सा कहीं पर कुछ मोच आ गई और हम उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो गुजर रहा होता है उसको दिखता है कि हाँ ये उठने की कोशिश कर रही है, तो इसको अपना हाथ दे दो ताकि ये उठकर चल पाए। तो ये हाथ पकड़ कर उठाने वाला कौन होता है? ये सृष्टि होती है। तो ये सृष्टि ही आपके पास की ना किसी बहाने से किसी को भेजती है कि हाँ चलो उठाओ और लगो काम पर। तो ये क्या कहते हैं कि उठो, अपने आप को साहसी बनाओ और इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलो, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें बिल्कुल अनलिमिटेड है। भौतिक संसार की जिन ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कई बढ़कर हैं। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं वह उससे कहीं बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में हैं। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिक के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह हैं, अनंत सृष्टियां अस्तित्व में हैं और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। बस ये आज की रीडिंग हम यहीं तक लेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो हम कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे हम अपने प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, ऐसे ही अनगिनत और इतने सारे प्लैनेट हैं, लेकिन हम यहाँ रहते हैं तो हमें सिर्फ इसका मालूम है। हमें नहीं पता यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में और कितने सारे ऐसे ग्रह हैं जिसके ऊपर भी जिंदगी हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि भाई लाखों सूरज हैं, करोड़ों सितारे हैं, मतलब सब चीजें अनगिनत हैं, लेकिन हमें नहीं पता। तो ये क्वांटम फिजिक्स क्या है कि भाई जो चीज हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आती है। कि भाई एक बार जैसे भाई गूगल भी कर कर अगर देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि जैसी चीज हम फेंक रहे हैं वही वापस आती है। कि भाई जैसी एनर्जी हमने रिलीज की वही हमारे पास या तो उसी मात्रा में, उसी क्वांटिटी में, या फिर और बढ़ चढ़कर हमारे पास आती है। कि भाई प्रेम की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वही पलट कर आ रहा है, नफरत की और गुस्से की अगर फ्रीक्वेंसी हम रिलीज कर रहे हैं तो वही पलट कर आती है। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो सबसे ज्यादा मतलब ऐसे फिजिक्स का जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। वो ये कहता है कि जो हम दे रहे हैं इस ब्रह्मांड को, वही ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, उसी को ही हमारी तरफ पलट कर भेज देती है। तो इसलिए फिर से वही बात है कि ब्लेम गेम से बाहर आना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने दिया कुछ और था लेकिन हमारे पास आया कुछ और। जो भी आया है वो हमने ही फेंका हुआ है, वो हमने ही इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में हमने ही मैसेज थ्रो किया था, तो वही हमारे पास पलट कर आ गया। जैसे सबसे पहले दिन जो चैप्टर था उसमें आया था कि भाई ये जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये एको करता है साउंड। कि भाई पहाड़ों पर जाकर आई लव यू बोला है तो वही पलट कर आएगा। लेकिन कोई हमेशा से ही आई हेट यू बुलाता आया है तो उसको कभी आई लव यू सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी रिलीज करो जिसे आप रिसीव करने के लिए तैयार हो। आई होप इट्स क्लियर। और बाकी का जो चैप्टर है वो फिर हम कल आगे इसको कंप्लीट करेंगे, आज हमारा नहीं हो पाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गरिमा फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपना कि भाई एक बहुत ही अच्छी प्यारी नींद में जाने की तैयारी करेंगे। उससे पहले अगर किसी को कुछ अपनी शेयरिंग, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप आ सकते हैं। अभी जैसे हमारा अब ये तो चलो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले जो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था वो हमारा पूरा था कि कैसे हम ड्रीम विजुअलाइजेशन में जाते हैं, कैसे हम अपने सपनों की दुनिया को अपनी तरफ बुला सकते हैं। कैन वी प्ले द म्यूजिक प्लीज। तो हमारा जो था कि भाई जैसी जैसी हम फीलिंग में रहते हैं हम उतना ही ज्यादा अपनी तरफ, अपने सपनों की दुनिया को अपने पास आकर्षित करना शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम
बस ठीक है। तो आप सबने अपने अपने जो भी चाहते हैं कि भाई हम क्या अपनी लाइफ में सबसे पहले चाहते हैं, आई होप आप सब लोगों ने अपने किसी भी पेपर के ऊपर, डायरी के ऊपर लिख कर रखी हुई है ये सब चीजें। स्क्रीन ऑन कर सकते हैं ना, तो एक बार कर लीजिए, फिर बाद में आप बेशक बंद कर लेना, बट एक बार आई रियली विश कि आप लोग ऑन करें, ताकि थोड़ा सा एनर्जी कुछ क्रिएट हो। मुझे भी चाहिए कि हाँ कुछ लिखने के पता चले कि भाई क्या हम कर रहे हैं। और जो भी कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए, स्क्रीन ऑन कर लीजिए। तो जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, हमने जो अपना ड्रीम विजुअलाइजेशन के ऊपर जैसे पिछला चैप्टर किया था, तो उसको जैसे मैंने कल मैसेज में जैसे आज भी लिख दिया था कि हम उसको लिख लेंगे, ताकि हमारे वर्ड की क्लैरिटी हो जाए। वो सपना हमारा हेल्थ के लिए हो सकता है, हमारा वेल्थ के लिए हो सकता है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या फिर कुछ भी, सबका अपना अपना होता है। जैसे मैंने बता दिया कि मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, या फिर ये जो भी हम यहाँ पे रीडिंग करते हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा स्प्रेड करना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। तो आप सब लोगों को भी अपने अपने रहे होंगे, तो आप सबने अगर लिखे हुए हैं तो एक बार नजर डाल के पढ़ लीजिए। अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा सपोर्ट एक मिलेगा कि हाँ हम क्या क्या चाहते हैं, क्या हमने अपने लिए लिखा है। आज सिर्फ हम एक सपने के ऊपर काम करें। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हाँ जी, अपना आ रही जो भी आ रही अपनी इमेजिनेशन हमने लिखी है, जो भी हमारा सपना है वो लिखा हुआ है, एक बार नजर डाल के वो पढ़ लें जरा। तो आज जैसे हम ये अपनी ध्यान विधि करेंगे, इसको करते करते ही मैं फिर लास्ट में कुछ सिर्फ शुभ रात्रि बोलकर हम इसे खत्म कर देंगे। 2 मिनट के बाद तक और म्यूजिक बजेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। तो आप सब लोग अपनी उसी सिचुएशन में आपने सो जाना है, ताकि जो हम अपना ड्रीम क्रिएट कर रहे हैं उसके पास, उसके नजदीक जाने में हमें हेल्प मिल पाए। क्योंकि हम सोते हुए जब ये सब चीजें अपने माइंड में लेकर आएंगे, अपने थॉट प्रोसेस में इसको और ज्यादा पावर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। और जितनी अच्छी बातें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे, उतना ही ज्यादा उसके लिए हम काम कर पाते हैं। अपनी एक वो इच्छा जिसे हम दिल से चाहते हैं कि ये हमारी पूरी हो जाए, हम उसे विजुअलाइज करें। और बिल्कुल अपना जो पोस्चर है उसको एकदम कंफर्टेबल कर लें। थोड़ा सा मतलब कि भाई जैसे हम एक ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं ना, अपनी लेग्स फोल्ड कर लें, और ये जैसे ज्ञान मुद्रा बना के इसको अपने नीज के ऊपर रखें। सबको आई थिंक पता है, ये अपने दोनों हाथ हमें इस तरह से करने हैं, लेग्स फोल्ड करके। हाँ, और अपने, हाँ, इसको ये ऐसे करें और अपने नीज के ऊपर ऐसे रखें। तो ये जो पोस्चर है, इसको बनाने का बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो माइंड है, जैसे ही हम अपनी हथेलियों को ऐसे करते हैं, आप लोग कभी भी ध्यान करके देखना, जैसे ही हमारी हथेलियां ऐसी होती हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, हमारी सांसें ऐसे ऊपर जाती है, हमारी एनर्जी धीरे धीरे जाती है ऊपर की तरफ। और जब ये घुटनों पर हम अपने नीज पर रखेंगे, तो हम एकदम से पॉजिटिव जोन में एंटर कर जाते हैं, और हमारा जो माइंड है वो थॉटलेसनेस के प्रोसेस में चला जाता है। तो जब भी कोशिश करें, दिन में भी जब ड्रीम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो यही पोस्चर अगर बनाकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे सब लोग
बेशक अपनी वीडियोस ऑन रहने दें और धीरे धीरे अपनी आंखों को मूंद लें, बंद कर लें अपनी आंखें। सब लोग अपने ज्ञान मुद्रा बनाकर और अपनी आंखें बंद करके और फिर बैठ जाएं। और ये जो प्यारा सा संगीत बज रहा है, इसको महसूस करें, महसूस करें और फील करें कि आप चल रहे हैं। आप चल रहे हैं, चारों तरफ ये मधुर संगीत बज रहा है, हरियाली की खुशबू आ रही है और चलते जाएं। मधुर संगीत को सुनते जाएं और चलते जाएं। चलते चलते सामने ये गुफा का दरवाजा है, इसके अंदर आए। इस गुफा में चलें। ये जो संगीत है ये अब भी उतना ही सुंदर है, हमें वो खुशबू अब भी महसूस हो रही है। इस गुफा में चलते जाएं। और ये जो गुफा है ये इतनी शांति है, इतना यहाँ पर प्रेम है। इस प्रेम को अपने ऊपर महसूस करें कि हाँ आप एक घोर शांति में हैं और हर तरफ सुंदरता है। महसूस करें इसे। चलते चलते आप इस गुफा से बाहर आ गए हैं। और जैसे ही इस गुफा से बाहर आए, ये बिल्कुल वही नजारा है जो आपके सपनों की दुनिया है। जो भी आपका सपना है, आपका नया घर है या आपका नया ऑफिस है, आपकी प्रमोशन है या आपके बच्चों का करियर है या बच्चों की शादी है, कुछ भी जो भी आपका सपना है उसे यहाँ पर देखो। गुफा के बाहर की दुनिया है, ये बिल्कुल हमारे सपनों की दुनिया है। अपने इस सपने को अपने सामने देखो। क्या इसका हर एक कोना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं? क्या हम वहाँ की खुशबू को महसूस कर पा रहे हैं? ये उतना ही सुंदर है जैसा हम चाहते हैं? उसकी एक एक चीज को फील करें, चाहे वो फीलिंग जोन से है, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से है। अपने इस सपने के अंदर एकदम एंटर कर जाएं, उसे महसूस करें, बिल्कुल दिल से महसूस करें कैसा दिख रहा है ये। ये बिल्कुल सपनों की दुनिया जितना सुंदर है हमारा सपना। हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू है जो हमारे सपने को सच होने का एहसास दिलाती है। हर तरफ हमारे सपने में खुशियां ही खुशियां हैं। अपने इस इमेजिनेशन में और गहरे जाएं, इसे और ज्यादा अपनी फीलिंग में लेकर आए, इसे महसूस करें। देखें इस प्रेम की दुनिया में हर तरफ शांति है, हर तरफ सुख है, हर तरफ खुशबू महक रही है, हर तरफ हमारा मधुर संगीत है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने सपने के अंदर जाके। ये बिल्कुल वही दुनिया है जिसके लिए मैंने सोचा था। ये वही मेरे सपनों की दुनिया है, ये वही मेरे प्यार का संसार है। और अपने आप में खुशी महसूस करें कि हम अपने इस इच्छा को पूरा कर पाने में सफल हुए हैं। क्या खुशी हम महसूस कर पा रहे हैं? क्या ये सपना हमारा हो चुका है? क्या हमारे स्टमक में हमें बटरफ्लाई फील हो रहा है अपने सपने को पाकर? क्या हम उतने ही खुश हैं? सोचें कि जब ये सपना पूरा हो गया है तो सबसे पहले हम किसे बताएंगे? कोई बहुत प्यारा दोस्त है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है। हम किसके साथ इसे शेयर कर रहे हैं? खुशी-खुशी उसके साथ शेयर करें। और अगर हम महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल वही दुनिया है, तो इसके लिए इस सुप्रीम पावर को, इस परमात्मा को धन्यवाद दें कि उसने आपकी इच्छा को पूरा करने में मदद की। कि इस पूरे हुए सपने के लिए यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को धन्यवाद दें। उसके लिए भी प्रेम महसूस करें। जो आप चाहते हैं वो आपको हमेशा मिल जाता है। तो प्रेम चाहा, आपको प्रेम मिला, आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेस। अपने ऊपर एक गोल्डन शावर को बरसता हुआ महसूस करें। हाँ, हर तरफ से हमें कितना प्यार मिल रहा है, हमारे ऊपर आशीष बरस रही है। जैसे परमात्मा खुद खड़े होकर हमारे ऊपर खूब बरसा रहा है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, चाहते हो तुम्हें ये सब अपने इस सपने के एहसास में जब तक बैठना हो बैठे रहें। जब लेटने का मन हो तो लेट जाएं। इस फीलिंग में बने रहें और सो जाएं। कोशिश करें कि आंखें खोलनी ना पड़े। अगर जरूरत हो थोड़ा सा पहले अपनी हथेलियों से आंखों को ढकेंगे, फिर धीरे धीरे खोलेंगे और फिर अपने लेट। अभी संगीत को महसूस करते रहें, जैसे ही परमात्मा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहा है। इसी के साथ वो साथ